22 मार्च 2025 का पंचांग। आज दिन शनिवार है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान शनि का दिन माना जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा और व्रत करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। आज की तिथि षष्ठी है। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि का स्वामी कार्तिकेय भगवान होते हैं। यह तिथि शुभ मानी जाती है और इस दिन शुभ कार्य करने से सफलता प्राप्त होती है। नक्षत्र मृगशिरा है। मृगशिरा नक्षत्र को ज्ञान, बुद्धिमत्ता और यात्रा से जोड़ा जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य सफल होते हैं और व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। योग आयुष्मान है। आयुष्मान योग बहुत ही शुभ योग होता है। इस योग में किए गए कार्य दीर्घकाल तक शुभ फल प्रदान करते हैं और व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। सूर्योदय प्रातः 6:15 पर होगा। इस समय सूर्य देव की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। सूर्यास्त सायं 6:25 पर होगा। इस समय संध्या वंदन और दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित रहेगा। वृषभ राशि में चंद्रमा का प्रभाव मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। इस दौरान आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सफलता प्राप्त होती है। आज के दिन शुभ कार्यों के लिए यह एक उत्तम समय है। धार्मिक कार्य, पूजा पाठ और दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह दिन आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आ सकता है जो आपके निजी और पेशेवर जीवन में गहरी छाप छोड़ सकते हैं। सुबह से ही आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे और नए विचारों के साथ आगे बढ़ने की योजना बनाएंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं और यदि आप लंबे समय से किसी कार्य को पूरा करने की योजना बना रहे थे तो आज उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। नई योजनाओं पर काम करने का सही समय है और यदि आप कोई नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस पर गंभीरता से विचार करें। व्यापार में कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं जो आगे चलकर आपको बड़ा लाभ देंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी और आपके प्रमोशन की संभावनाएं भी बन सकती हैं। आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ आज का दिन बहुत ही अच्छा बिताने वाले हैं। आपके रिश्ते में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और आप अपने रिश्ते को एक नए मुकाम तक ले जाने की योजना बना सकते हैं। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। किसी नए विषय में रुचि जागृत हो सकती है और आप नई चीजें सीखने के लिए उत्साहित रहेंगे। पढ़ाई में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो आज आपको उसमें राहत मिल सकती है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है और आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ज्यादा भाग दौड़ करने से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आपको पहले से कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल न करें। नियमित रूप से योग और ध्यान करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आर्थिक स्थिति को लेकर भी आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं और यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल हो सकता है। किसी पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इस पर विचार करें
क्योंकि सफलता के योग बन रहे हैं। आज का दिन आपके लिए कई नए अवसर लेकर आ सकता है और यदि आप अपने कार्यों पर ध्यान देंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अगर किसी कारणवश मन में कोई चिंता या तनाव है तो उसे दूर करने के लिए अपने करीबी लोगों से बातचीत करें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। आज आपके लिए यात्रा के भी योग बन रहे हैं। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। यात्रा के दौरान आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। आज आपको अपने गुस्से और आवेग पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि कभी-कभी जल्दबाजी में किए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। अपने विचारों को संयमित रखें और कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। यदि आप अपने मन की शांति बनाए रखेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक 9 रहेगा। आज के दिन आपको पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से लाभ मिल सकता है और आपके लिए सबसे शुभ समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और यदि आप अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचें और आत्मविश्वास बनाए रखें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। यह सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए कई नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। यह समय आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने वाली है। आपके रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और यदि आपने किसी को उधार दिया था तो वह धन वापस मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह नए अनुबंध मिल सकते हैं जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा व्यस्त रहने वाला है, लेकिन इस व्यस्तता का परिणाम सकारात्मक होगा। आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपके प्रयास रंग ला सकते हैं। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की संभावना भी बन रही है। व्यवसायियों को नए साझेदार या निवेशक मिल सकते हैं जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यह समय किसी बड़े निवेश के लिए भी अनुकूल है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लें। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह मधुरता बनी रहेगी। घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है या फिर किसी धार्मिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा जिससे घर का माहौल सुखद रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और संतान की ओर से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करें। कुछ मामलों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। अपने साथी की भावनाओं को समझें और उनके प्रति संवेदनशील रहें। प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात कहने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है। आपके रिश्ते में गहराई आएगी और यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आपसी समझ बढ़ेगी। कुछ जातकों के लिए विवाह के योग भी बन रहे हैं, इसलिए यदि शादी की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है। बदलते मौसम के कारण कुछ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ध्यान रखें। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस सप्ताह आपको कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन लापरवाही न करें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। इस सप्ताह आपको अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाकर चलना होगा। काम के साथ साथ आराम भी जरूरी है, इसलिए ओवरटाइम करने से बचें और पर्याप्त नींद लें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और मेडिटेशन करें जिससे आपका मन भी स्थिर रहेगा।
विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना है। पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और नए विषयों को सीखने का उत्साह रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन मेहनत जारी रखनी होगी। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी यह सप्ताह शुभ रहेगा। उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है जिससे उनका करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। शिक्षकों और मार्गदर्शकों का सहयोग प्राप्त होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। इस सप्ताह यात्रा के योग्य बन रहे हैं। यदि आप किसी व्यावसायिक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। विदेश यात्रा के भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो उच्च शिक्षा या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं। हालांकि यात्रा करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। अत्यधिक भाग दौड़ करने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए यात्रा के दौरान आराम का भी ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इस सप्ताह हनुमान जी की आराधना करें और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। लाल रंग का उपयोग अधिक करें क्योंकि यह रंग आपके लिए शुभ रहेगा। मंगलवार और रविवार को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें, इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे। इस सप्ताह का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार रहें।